अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो मैं मौजूद हूँ जी इस वक्त रेलवे स्टेशन पे और आज हमारा प्रोग्राम बन गया है सडनली। तो जी सडनली कुछ ऐसे हुआ कि बेटी मेरी ने कहा कि आज तो मामा मेरा डे ऑफ है। ये रात को नहीं बताया, ये हमें सुबह को पता चला। तो मैंने सोचा कि अगर वो भी घर हैं तो क्यों ना हम बाहर जाके आज ज़रा थोड़ी सी शॉपिंग कर लें। और इसलिए कि गाड़ियाँ भी घर कोई नहीं थी, बच्चे लेके गए हुए थे, तो सोचा क्यों ना हम ट्रेन का सहारा लें और आज हम ऐसा करते हैं कि खुद जाके आराम से शॉपिंग करते हैं और आज का दिन जो है वो माँ बेटी जो है वो स्पेंड करते हैं। तो बस जी यही किया कि हमने फटाफट खाना शाना खाया, घर को क्लीन किया, उसके बाद हमने ऑनलाइन ही टिकट ले ली और रेलवे स्टेशन पहुँचे। और उसके बाद जी इस वक्त आप देखें हम सफ़र कर रहे हैं ट्रेन के अंदर और बाहर के मनाज़र जो हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये है जी फ्रैंकफर्ट, हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ का जर्मनी का मेन स्टेशन है फ्रैंकफर्ट का, जिसका नाम है हाप्टबानहोफ। तो यहाँ पे हम पहुंचने वाले हैं। साइडों पे आप नज़ारे देखें कि हमारे प्रोग्राम के साथ साथ आपके कितने मज़े हैं कि आप घर बैठे अपने सोफ़ों पे एंजॉय कर रहे हैं और जर्मनी में हमारे साथ घूम फिर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्लान कुछ यूँ है कि थोड़ी सी शॉपिंग, ज़्यादा शॉपिंग नहीं, वो तो आपको पता है हम जब भी वीकली बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं से छोटी मोटी शॉपिंग जो है वो करते ही रहते हैं। तो आज ज़रा था कि ज़रा हट के थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। कुछ जो थे रूटीन के हमें कपड़े चाहिए थे, कुछ ऐसा था कि मुझे भी एक अदद बैग चाहिए था। मैंने सोचा क्यों ना आज इस बात का फ़ायदा उठाऊं कि बेटी घर पे मौजूद है और पूरा दिन जो है वो आज हम सिर्फ अपनी शॉपिंग करेंगे और थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे और शाम को जो है वो हम वापस आ जाएंगे। तो अब हम जी पहुंचने वाले हैं इस वक्त हाप्टबानहोफ पे और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे बाहर, यानी इस स्टेशन से बाहर जाके फिर हम एक स्ट्रासनबाहन जिसे कहते हैं हम वो लेंगे, ट्राम लेंगे और उसके बाद हम जहाँ आज जाएंगे वो जैसे पहले मैं आपको फ्रैंकफर्ट दिखाती हूँ उस तरह का बिल्कुल नहीं, यानी हम साइल पे आज नहीं जाने वाले। आज हम जाएंगे स्काई लाइन प्लाजा पे। वो अभी तक मैंने कैप्चर नहीं किया था तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको वहाँ पे लेके चलूँ। तो ये देखें जी मैं आ गई हूँ बाहर। जब बाहर देखा है तो मौसम जो है वो अच्छा खासा अबरआलूद हो चुका है और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही थी। कुछ लोगों के पास तो अम्ब्रेला थी और कुछ के पास मेरी तरह अम्ब्रेला नहीं थी। तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम यूज़ करती हूँ। गाड़ियाँ अल्लाह के फजल से घर में मौजूद हैं तो गाड़ी का ही सहारा लिया जाता है। और ये होता है कि डिग्गी के अंदर अगर कहीं इधर उधर जाना हो तो वहीं पे अम्ब्रेला पड़ी भी होती है। लेकिन जब हम घर से निकले थे तो उस वक्त तक बारिश जो थी वो नहीं हो रही थी, तो रास्ते में शुरू हो गई है जी। तो अब आप भी देखते जाएं कितने खूबसूरत मनाजर है। इस वक्त हम स्ट्रासनबाहन यानी ट्राम में बैठ चुके हैं और यहाँ का मौसम देखें कि लोग जो हैं वो हमारी तरह बिल्कुल सड़कों पे मौजूद हैं जी। कोई गाड़ियों में बैठा है, कोई हमारी तरह ट्राम में सफ़र कर रहा है। यहाँ पे अगर मौसम ख़राब भी हो तो कोई काम नहीं रुकता। लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है ना, ठंड में हो या कुछ हो तो थोड़ी देर को काम जो है बारिश की वजह से सारा माहौल ख़राब हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे बारिश हो बर्फ़ हो कुछ भी हो, आपके जो रूटीन वर्क हैं वो जारी व सारी रहते हैं। तो ये देखें जी इर्द गिर्द यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी हैं जिसमें बेकरियाँ भी हैं, खाने पीने की भी छोटी छोटी शॉप्स हैं। और क्योंकि आजकल जो है वो मौसम बदल रहा है तो यहाँ पे आइस पार्लर बड़े खुले हुए हैं कि जहाँ पे आप जाके आइस वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। हम भी चलते चलते पहुँच चुके हैं जी स्काई लाइन प्लाजा पे। और अब ये देखें कि इसकी बिल्डिंग जो है वो बाहर से देखने में कैसी है। अगर आप इसको बाहर से देखते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि ये एक बहुत बड़ा वसी और अरीज़ किस्म का मॉल है अंदर से, जो कि बाहर हमें नज़र नहीं आता। सम टाइम ये होता है कि आपको बाहर से भी शोर शराबा ऐसा नज़र आता है जिससे पता चलता है कि काफ़ी रश होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे फ्रैंकफर्ट साइल है उसकी निस्बत यहाँ पे शोर जो है वो बहुत कम है।
तो आइए जी बढ़ते हैं आगे। इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसकी एंट्रेंस है। साइड पे चॉकलेट ड्रीम, यानी अगर आपने वहाँ पे बैठ के आइस वगैरह खानी है, और भी यहाँ पे बहुत कुछ था इससे रिलेटेड, आप वहाँ जाके कैपुचिनो वगैरह कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टोर था यहाँ पे PNC यानी पीकन क्लोपनबर्ग। तो यहाँ पे कपड़ों का स्टाइल तो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत होता है, ट्रेंडी होता है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है यहाँ मुख्तलिफ जो ब्रांड्स होते हैं वो यहाँ पे दस्तयाब होते हैं, चाहे वो कपड़े की सूरत में हो, चाहे वो शूज़ की सूरत में हो, और चाहे वो बैग, हैंड बैग या क्लच की सूरत में हो। तो मेरे बच्चों का ये पसंदीदा स्टोर है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे जब मुझे यहाँ से गर्मियों या सर्दियों का कोट लेना हो, यानी मांटल वगैरह लेने के लिए जो मेरी फर्स्ट चॉइस होती है वो यही होती है। उसके बाद जी हम यहाँ से बाहर निकले हैं तो नेक्स्ट स्टोर था ज़ारा। तो ज़ारा को भी आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे शूज़ होते हैं, परफ्यूम होते हैं, और इनकी अपनी जो होती है वो ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत अच्छी होती है लिमिटेड है लेकिन डिफरेंट होती है, और इनकी ज्वेलरी जो होती है वो काफ़ी जो होती है एलिगेंट भी होती है। यहाँ पे परफ्यूम्स भी थे, जिस तरह आप कह सकते हैं कि रेप्लिका होते हैं या कॉपी परफ्यूम होते हैं, तो काफ़ी ये उस तरह के होते हैं। कीमत भी इनकी इंतहाई जो होती है वो रीज़नेबल होती है। इसके अलावा यहाँ पे समर शूज़ जो थे उनकी अच्छी खासी कलेक्शन जो थी वो मौजूद थी, चाहे आप चप्पल की सूरत में ले लें या हील की सूरत में ले लें। इसके बाद जब हम बाहर निकले हैं तो यहाँ पे एक और स्टोर था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिससे आप बआसानी घर की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे उसमें सेल भी एक तो लगी हुई थी, दूसरी बात ये थी अगर आपको कुशन के कवर और आपको अपने घर से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे आप कह सकते हैं डेकोर के लिए कुछ चाहिए, या हमें टेबल मैट्स वगैरह चाहिए, चेयर्स चाहिए, सिंगल पीस में चाहिए, या इस तरह की कोई भी चीज़ थी, जैसे छोटी छोटी साइड टेबल्स होती हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे डेकोर का बहुत ज़्यादा सामान जो था वो मौजूद था, और इन लोगों ने 20, 30, 40, 50 से लेके 70% तक ऑफ चीज़ें जो थी वो दी हुई थी। अगर आपको इन दिनों आप अपने घर की रेनोवेशन कर रहे हैं या आपको अपने घर के लिए कोई ऐसी चीज़ें चाहिए कि आप चाहते हैं कि हम इसकी नए तरीके से हम उसको चेंज करें, तो आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए कि इस स्टोर पे जाएं, ताकि आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएं। एक तो वो खूबसूरत होंगी, और दूसरी ये है कि उनके प्राइसेस जो हैं आजकल के लिहाज से बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर्स हैं, वाज हैं, और भी यहाँ पे बहुत कुछ था। यानी अगर आप यहाँ जाते हैं, मैं भी यहाँ से खाली हाथ नहीं आई, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में भी अगर मैं आपको ये दिखाना शुरू करूँगी तो व्लॉग जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप बोर भी हो सकते हैं। तो इसके बाद जी बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो था वो स्टोर बहुत अच्छा था, कोरियन ब्यूटी के नाम से, जो कि बहुत अच्छा है। अक्सर इसकी चीज़ें जो हैं वो मैं टिकटॉक पे शेयर भी करती रहती हूँ और मैं यहाँ से ख़रीदती भी रहती हूँ, जो कि ग्लास स्किन हो जैसे, और फिर ये है कि स्किन केयर के हवाले से यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी होती हैं हमारी स्किन के लिए, लेकिन कॉस्टली बहुत है। इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको अपनी स्किन दिखा के बनवा भी सकते हैं, कुछ उनके पास मौजूद होती हैं। आप उनको अपनी स्किन दिखाकर, अगर पिंपल्स हैं या पिगमेंटेशन है, तो आप उनसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं और वो आपकी हेल्प भी करेंगे। तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदा, वो मैं आपको इंशाल्लाह व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो मुझे चीज़ पसंद है वो यहाँ पे मास्क हैं, ओपन पोर्स के लिए हैं। फिर यहाँ का राइस मास्क एक बहुत अच्छा है, और 2-3 मास्क ऐसे हैं जैसे आपकी ब्राइटनेस के लिए, स्किन जो है फेयर रखने के लिए, वो बहुत अच्छे हैं। तो वो मैं जब भी जाऊँ यहाँ पे हमेशा ख़रीदती हूँ। इसके बाद ये जो आप एलोवेरा देख रहे हैं, एलोवेरा जेल एक तो क्रीम की शक्ल में थी, शावर जेल भी थी और बॉडी लोशन भी था, और ये 100% जो थी वो प्योर थी, इसलिए वो वहाँ मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद हम एक और स्टोर में जाना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ ये था कि हम पहले खाना खाएं कि स्टोर में जाए।
तो बहरहाल इसी शशोपंज में ये हुआ कि बैग उठाए उठाए हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे इस स्टोर में हम जाना चाह रहे हैं। यहाँ जब भी आते हैं हम यहाँ से अक्सर ये होता है कि कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो यहाँ आए हैं, हमने ट्राई रूम में जो है ये सारे कपड़े जो हैं ट्राई किए हैं, पसंद किए हैं और अब हम इसको ले रहे हैं। साथ साथ ये था कि यहाँ से हमें स्कार्फ वगैरह बड़ी आसानी मिल जाते हैं जो सर पे ठहरते हैं। तो ये आप एक ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, ये आप इसको चेक कर लें। अगर आप भी यहाँ करीब रहते हैं तो ज़रूर यहाँ का रुख करें। काफ़ी अच्छे और मौसम के लिहाज से मुनासिब जो हैं वो ड्रेसेस यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये भी आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, इंतज़ार करते रहिएगा। और जो आप देखने के शौकीन हैं वो हमारे से ज़रूर इन टच रहेंगे। उसके बाद जी बढ़े हैं हम आगे अपने बैग्स वगैरह को संभालते हुए। हमने यहाँ पे करीब ही एक टेबल ढूंढी है। शुक्र है अल्लाह का कि रश कम था, आराम से हमें टेबल मिल गई है। और इसके बाद हमने खाने का ऑर्डर दिया और खाना खाने के बाद नेक्स्ट प्लान ये था कि कॉफ़ी और कुफन जो है वो इंजॉय करेंगे। इसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद ही हम यहाँ से घर की तरफ रवाना होंगे। तो जैसे ही खाना बना है, खाना खाने लगे हैं तो अच्छा लग रहा था। और बड़ा ही जिसे कहते हैं ना, बाज़ दफ़ा ये होता है कि रूटीन में आप थोड़ी सी भी ब्रेक लेके इस तरह घर से निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, तो आप यकीन करें कि काफ़ी इंसान जो है ना उसकी एक रूटीन से हट के जो होती है वो आउटिंग हो जाती है। उसके बाद देखें जी आ गए हैं हम इस साइड पे। यहाँ पे कॉफ़ी, केक, आइसक्रीम और इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद थी। तो ये वाला जो सामने केक पड़ा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पता नहीं क्यों ज़हन में ख्याल आया कि मैं इससे क्यों ना पूछ लूँ कि इसके अंदर जेलेटिन तो नहीं है। जब हमने पूछा तो उसने कहा बिल्कुल जी इसके अंदर जेलेटिन है। तो फिर हम तो केक नहीं ले सके। इसके बाद जी हमने इत्तेफाक किया कि हम आइसक्रीम ही खाते हैं, तो चाय या कॉफ़ी या घर जाके ही पीते हैं। तो बाहर निकले हैं तो यहाँ पे एक तुर्किश शॉप थी और बाहर उन्होंने बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था। यहाँ से हमने घर के लिए बकलावा वगैरह यानी स्वीट डिश पैक करवाई कि सबके साथ बैठ के हम घर में जो है वो चाय पियेंगे और बकलावा जो है वो इंजॉय करेंगे। तो यहाँ से जी हमारी तकरीबन आलमोस्ट हो गई है शॉपिंग कंप्लीट। यहाँ पे सामने ही मुझे मेडिकल स्टोर नज़र आया तो सोचा क्यों ना यहीं से जाते जाते जो मुझे मेडिसिन चाहिए वो भी ले लूँ। वो लेने के बाद भी जो है वो एक शॉप रह गई थी, ज्वेलरी की शॉप, जो सामने देख रहे हैं। इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए टच किया, कहीं ये ना हो कि ये मार्केट हमसे गिला ना करे कि हमें क्यों छोड़ दिया गया। तो यहाँ से जी हो गया हमारा वापसी का सफ़र शुरू। बैग शैग हमने संभाल के रख लिए सीटों के ऊपर, यानी अच्छी तरह से पकड़ लिया कोई रह ना जाए। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा सा कमेंट जो है वो ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चले आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और मेरा और आपका राब्ता कितना मज़बूत है। तो इसको मज़बूत रखने के लिए आप मेरी वीडियो पे आके अपनी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाया करें। तो अब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का हमेशा की तरह रखिए ख्याल। इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।